अस्सलामुअलैकुम। हम कर रहे हैं 9th क्लास आर्ट्स ग्रुप का उर्दू मीडियम का मैथमेटिक्स, और इससे पहले हम एक्सरसाइज 1.1 के पहले 3 सवाल कर चुके हैं। तो अब मैं आपको इसका क्वेश्चन नंबर 4 करवा रही हूँ। तो वो क्या है, दर्ज झैल इशारिया को फ़ीसद में तब्दील करें। यानी पहले से जो हमारे पास गिवन है क्वेश्चन वो किस में है, इशारिया में। हमने इसको किस में चेंज करना है, फ़ीसद में। तो देखते हैं ज़रा, इसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 0.5। तो किसी भी इशारिया वाली रकम का आप सबसे पहले तो हम इशारिया तब्दील करेंगे, इशारिया ख़त्म करेंगे। इशारिया ख़त्म करने का क्या तरीका होता है आप छोटी क्लासेस में भी सीख चुके हैं। अगर ऊपर से हम इशारिया ख़त्म करते हैं तो नीचे इशारिया की जगह 1 लगता है, और जो हमारे पास इशारिया वाली शक्ल में रकम होती है वो कसर में तब्दील हो जाती है, यानी फ्रैक्शन में। किस तरह से मैं यहाँ करती हूँ, 5 को 5 लिखेंगे और बटा लगाएंगे, और यहाँ पे जहाँ इशारिया था इसके लिए हम यहाँ नीचे 1 लगा रहे हैं। और इशारिया के बाद कितने डिजिट हैं, 1 डिजिट है, तो हम इशारिया 1 के बाद 1 0 लगाएंगे। इशारिया के बाद जितने डिजिट होंगे नीचे 1 लगा के उतने ही 0 लगाने हैं। इस तरह इशारिया ख़त्म हो गया है। अब इसको हम फ़ीसद में तब्दील करेंगे, और आपको पता है किसी भी कसर को फ़ीसद में तब्दील करने के लिए हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाइड बाय 100 करना है। यही हम अभी भी करेंगे। इस 0 को 0 से कैंसिल कर देती हूँ मैं। यहाँ मेरे पास आ जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 10। जी, ये हो गया हमारे पास 5 मल्टीप्लाइड बाय 10, क्योंकि जब बटे के नीचे 1 होता है तो इसका मतलब कुछ नहीं। तो 5 10 कितना हो गया, 50। तो इस तरह ये फ़ीसद में क्या बन गया, 50%। ये फ़ीसद। तो ये इंतहाई आसान सवाल है। इसमें जो नई टेक्निक है वो सिर्फ ये है कि हमने इशारिया किस तरह से ख़त्म करना है, वरना फ्रैक्शन फिर वो फ्रैक्शन की सूरत हो जाती है। और कसर को हम पहले भी फ़ीसद में तब्दील करते आए हैं। हमें पता है कसर को तब्दील करने के लिए उसे सिर्फ मल्टीप्लाइड बाय 100 करना होता है। तो यहाँ 1.25 है, फिर इस तरह करेंगे हम। अब क्या है, ये 1.25 है। ये 0.5 था तो हमने सिर्फ 5 लिखा क्योंकि पॉइंट से पहले सिर्फ 0 था, तो पॉइंट से पहले 0 का कोई मतलब नहीं होता। अब यहाँ पे क्योंकि 1.25 है तो हम यहाँ पे ऊपर 1 2 और 5 लिखेंगे, और डिवाइडेड बाय पॉइंट का 1, और पॉइंट के बाद जितने डिजिट हैं उतने 0। इसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं तो 2 0 लगेंगे यहाँ हमारे पास। ये फ्रैक्शन आ गई। अब इसको फ़ीसद में तब्दील करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यहाँ देखें ये 100 इस 100 से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा 125। इसके साथ हम परसेंट की अलामत लगा देंगे, ये 125% हो गया है। इस तरह 1.25 को हमने फ़ीसद में तब्दील किया तो आंसर आया है 125%। अब नेक्स्ट देखते हैं आगे हम। नेक्स्ट ये पार्ट नंबर देखें, 1 करवाया है, उसके बाद मैंने आपको पार्ट नंबर 3 कराया है, क्योंकि ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। ये इंशाल्लाह आप ये 4 पार्ट भी कर लेंगे तो आपको ये क्वेश्चन खुद से हो सकेगा, आपसे आप कर सकेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, जो कोई नई चीज़ थी इसमें वो मैं आपको बता रही हूँ। तो ये है हमारे पास पार्ट नंबर 9, ये है 0.845। अब फिर इसमें देखें 0 है क्योंकि पॉइंट से पहले तो इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम 8 4 और 5 लिखेंगे, और डिवाइडेड बाय 1 लगा के अगर जितने पॉइंट के बाद डिजिट हैं उतने 0 लगाने हैं। तो कितने डिजिट हैं इसमें, 3, तो 3 हम 0 लगा लेंगे। फिर ये फ्रैक्शन हो गई। इसको अब फ़ीसद में बदलने के लिए 100 से ज़रब दे देंगे। ये 2 0 मैं इन 2 0 से काट देती हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ 845 डिवाइडेड बाय 10। अब ये भी देखें, ये 5 के टेबल पे जो है आ जाता है क्योंकि इसका लास्ट डिजिट 5 है, और 10 भी 5 के टेबल पे पूरा पूरा तकसीम हो जाता है। तो हम इसे काट लेते हैं। ऐसे क्या हो जाएगा, 5 1 5 6 7 8 3 बच गए हमारे पास, वो इसके साथ लगाए 34, 5 6 30 और 4 बच गए इसके साथ, 5 9 45। इस तरह नीचे क्या आ जाएगा, 5 2 10। जी, ये हो गया 5 2 10। हम चाहें तो इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, इसके साथ फ़ीसद की अलामत लगा दें तो भी ठीक है। लेकिन क्योंकि अब हम 9th क्लास के स्टूडेंट हैं तो हमें इतना तो पता होना चाहिए कि जब भी बटे के ऊपर रकम बड़ी हो तो हमें लाजमन डिवाइड करना चाहिए। तो हम इसको तकसीम करते हैं 169 को किस पे, 2 पे। ऊपर वाली अंदर रखी, नीचे वाली बाहर। 2 8 16 पर से 9 आ गया हमारे पास, ठीक है। और 2 4 8, 9 में से 8 गए 1। अब यहाँ पे 1 नहीं डिवाइड हो सकता, लेकिन हम ऊपर पॉइंट नहीं लगाएंगे क्योंकि ऑलरेडी हम पॉइंट को तो ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं।
तो फिर से दोबारा तो हम इशारिया में नहीं जाएंगे, बल्कि इसको हम सहियों में कंपाउंड फ्रिक्शन की सूरत में लिखेंगे। तो आपको पता होगा कंपाउंड फ्रिक्शन में क्या होता है। इसकी एक सिंपल सी बात आप याद रख लें कि जो चीज़ यहाँ आखिर में रिमाइंडर आया है, ऐसे समझे जो यहाँ आया है, ठीक है, उसको हमने रखना है ऊपर, ठीक है, और जो चीज़ पहले नीचे थी उसी को दोबारा नीचे, पहले भी 2 नीचे था तो अभी भी बटे के नीचे 2, जो यहाँ बच जाएगा उसको ऊपर, जो पहले बटे के नीचे था वो बटे के नीचे। अब पीछे क्या रह गया, जो हमारा ऊपर ये आंसर आया हुआ है 84, तो इसको यहाँ हम साइड पे लिखेंगे। ये तरीका होता है कंपाउंड फ्रैक्शन लिखने का। तो इस तरह ये हमारा आंसर होगा 84 होल 1/2%। और इस तरह से नेक्स्ट जो पार्ट मैंने आपके लिए यहाँ सेलेक्ट किया है आपको करवाने के लिए क्वेश्चन नंबर 4 का, वो है 12 पार्ट, जो कि लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन नंबर 4 का, वो है 0.065। तो ये भी अब मैं आपको इसलिए समझाना चाह रही थी कि पॉइंट के बाद 065 है, तो ऐसा नहीं है कि पॉइंट के बाद वाला आप सारा लिखना है पॉइंट से पहले अगर 0 है तो पॉइंट से पहले और पॉइंट के फ़ौरन बाद अगर कोई 0 होता है तो उन्हें हम छोड़ देते हैं। तो हम ऊपर लिखते हैं बटे से ऊपर सिर्फ 6 और 5, इस तरह से ये तरीका होता है। और डिवाइडेड बाय पॉइंट के लिए 1, लेकिन जब 1 के बाद जो 0 लगाने हैं उसके लिए हमने जो डिजिट गिनने हैं तो उसमें हमने इस 0 को भी गिनना है। पॉइंट के बाद 0 भी अगर है तो उसको भी गिनना है, 1, 2 और 3, ठीक है। इस तरह यहाँ 3 0 आएंगे हमारे पास। ये फ्रैक्शन हो गई हमारी जी। तो इस फ्रैक्शन को, इस कसर को अब हम फीसद में बदलने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर लेते हैं। यहाँ ये 2 0 इन 2 0 से कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा 65 डिवाइडेड बाय 10, ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ हम क्या करें, ये देखें वाज़ेह है, यहाँ से ये भी 5 के टेबल पे डिवाइड हो जाएगा, बटे से ऊपर वाला हिस्सा और ये नीचे वाला भी। यूँ करेंगे हम, इसको पहले 5 से डिवाइड करते हैं, ये आ जाएगा 5 1 ज़ार 5 और 1 बचे यहाँ, तो 5 3 ज़ार 15, नीचे क्या आ जाएगा 5 2 ज़ार 10। फिर बिल्कुल सेम वाली वही सिचुएशन हो गई है जो पीछे ये यहाँ पे 9 वाले पार्ट में हो गई थी। ऊपर वाली अगर रकम बटे की ऊपर वाली बड़ी है, नीचे वाले छोटी है, तो ऊपर वाले को अंदर रख के छोटी से डिवाइड करेंगे और तब हम उसको फीसद की शक्ल में लिखेंगे, जो कि कंपाउंड फ्रैक्शन की सूरत होगी। तो 13 को ऊपर रखते हैं हम, 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 6 ज़ार 12, इस तरह हमारे पास बच जाएगा 1 और हम इसको लिख सकते हैं, क्या बताया था, जो रिमाइंडर है उसको ऊपर लिखेंगे, जो पहले बटे से नीचे था वो अभी भी बटे से नीचे रहेगा और जो यहाँ पे आंसर आया है उसको हम साइड पे लिखेंगे। तो ये कंपाउंड फ्रैक्शन की सूरत बन जाएगी 6 होल 1/2%। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको इशारिया को फीसद में बदलना अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब मज़ीद इसमें जो मैंने क्वेश्चन नंबर 4 में जो पार्ट मैंने छुड़वाए हैं, देखिए 1 करवाया है, 2 नहीं कराया, ठीक है, 2 पार्ट मैंने मिस किया है। नेक्स्ट 3 करवाया मैंने आपको, 4 5 6 7 8 आपने खुद करने हैं। ये देखें ये सारे पार्ट आपने खुद करने हैं। ये बहुत इजी क्वेश्चन था लेकिन फिर भी मैंने आपको करवाया है, ठीक है। मैं चाहती थी कि आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट फिर भी आ जाए कि इशारिया को कैसे हम पहले इशारिया ख़त्म करेंगे और फिर उस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे, ठीक है। ये समझाने के लिए मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया है। तो ये वाले सारे पार्ट आपने खुद करने हैं। इसके बाद 9 पार्ट मैंने आपको करवाया है जैसा कि, और फिर 10 और 11 नहीं करवाया। तो इसके बाद फिर पार्ट नंबर 10 है और फिर पार्ट नंबर 11 है, 12 भी मैंने आपको करवा दिया। तो ये सब पार्ट जो है ये आपने खुद सॉल्व करने हैं। अभी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इस वीडियो को फ़ायदा होगा, ठीक है। और अगर मैं आपको सारे करवा देती और आप खुद से कुछ भी प्रैक्टिस ना करते तो फिर भी इम्पॉसिबल है। मैथ जो है वो आपको प्रैक्टिस के बगैर कभी भी समझ नहीं आता, और जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते हैं इतना आपको अच्छे तरीके से समझ आता है। और ये मैथ का एक समझ लें कि एक सीक्रेट है इसकी, कि आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे मैथ इस तरह आप समझ लें कि आपकी फिंगर्स को याद हो जाता है, आपकी उंगलियों को याद हो जाता है। अगर आप कहीं भूल भी जाएंगी तो आपके हाथ खुद ब खुद चलना शुरू हो जाएंगे और आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे अगर आपने इसकी प्रैक्टिस की है तो।